सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ जो कि नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सो दोस्तों, एलन का टेस्ट जैसे देख रहे हैं आप लोग कि एलन का टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। तो मतलब हर बच्चा जो भी टेस्ट दे रहा है वो यही बोल रहा है कि किस तरह का पेपर है। मतलब किसी का भी मैंने जो मेरा कॉन्टैक्ट में है या फिर जितना भी मैं देख रहा हूँ, सबको यही बोल रहा है कि एलन का पेपर जो है, मतलब क्यों इस तरह से पेपर सेट कर रहा है। मतलब सबको ही का मन में यही सवाल है। और दूसरी बात है कि क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि और मैं अगर मैंने लिए फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में मतलब हर बार इसी तरह से क्वेश्चन बना रहा है एलन कि बच्चा का क्वेश्चन छूट रहा है और इतना ज़्यादा लेंथी, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हर चीज़ में। जो लास्ट AIOT था जो हो चुका है वो इस संडे को, तो उस संडे में भी जो है पूरा सब कोई बच्चा यही बोल रहा है कि इस तरह का पेपर क्यों सेट कर रहा है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आके फिजिक्स क्योंकि सबको ही डिमोटिवेट हो जा रहा है कि इस तरह का पेपर क्यों आ रहा है। मैंने यहाँ पे आकर के एक जो फिजिक्स वाला का AITS है वो टेस्ट दिया, तो उसमें फिर से मैंने उसमें ठीक ही मार्क्स आता है कि जो मार्क्स मतलब लगभग 100 से ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस होता है। 100 मार्क्स, लगभग 100 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है जब आप फिजिक्स वाला का टेस्ट देते हो और एलन का टेस्ट देते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया फिजिक्स वाला का टेस्ट, तो उसमें मेरा स्कोर लगभग 624 रहा, जिसमें हाँ थोड़ा सा मैंने माइनर मिस्टेक किया। लेकिन हाँ, फिजिक्स वाला का जो भी टेस्ट है वो सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये बात है कि फिजिक्स वाला का टेस्ट में जो भी क्वेश्चन होता है वो NCERT बेस्ड होता है, NCERT से बाहर नहीं जाता है। कोई भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं जाता है। और जैसे बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में पूरा का पूरा क्वेश्चन NCERT से रहता है, केमिस्ट्री में भी NCERT से रहता है। और फिजिक्स का जो है वो जिस तरह से रिलेवेंसी रहता है उसमें, जिस तरह से नीट में पेपर आता है उसी तरह का मतलब फिजिक्स वाला का टेस्ट में क्वेश्चन होता है। तो इसलिए मतलब फिजिक्स वाला ये देख के ही चलता है कि मतलब एक चीज़ टफ रखता है, एक चीज़ टफ रखता है। बाकी क्वेश्चन जो होता है वो जैसे कि कोई एक स्ट्रीम टफ रखता है फिजिक्स में, जैसे जैसे कि बायोलॉजी में जूलॉजी का टफ रखा है। जो कि मैंने टेस्ट दिया जो AITS, उसमें बायोलॉजी का स्ट्रीम टफ था। और जूलॉजी में और बॉटनी में थोड़ा सा मतलब जो मॉडरेट लेवल का था। वही केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री ठीक ही ठाक था। और फिजिक्स मतलब फिजिक्स में पूरा रिलेवेंसी दिखता है, जिस तरह से नीट में क्वेश्चन पेपर आता है फाइनल पेपर में, उसी तरह का जो है फिजिक्स वाला का जो फिजिक्स का पेपर होता है वो उसी तरह से होता है। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, तो फिजिक्स वाला का टेस्ट दीजिए, जिसमें क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। और पिछले साल भी मैंने फिजिक्स वाला से जिस तरह से स्कोर कर रहा था उसी तरह से मतलब मार्क्स आया था। और एलन में चूँकि एलन से क्या होता है कि एलन में जितना मार्क्स आता है हम लोग का उससे ज़्यादा ही आता है इसमें फाइनल पेपर में। लेकिन ये होता है कि एक डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग कि पेपर उतना ज़्यादा मार्क्स आता नहीं है, उतना ज़्यादा मार्क्स आता नहीं है। तो फिर हम लोग यही सोचते हैं कि यार मतलब प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। और मतलब बहुत तरह का जैसे माइंड में थॉट्स चलता है कि शायद हो सकता है कि नहीं होगा सिलेक्शन, या फिर प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। तो इस तरह का मन में डाउट चलता है। मैंने जो होता है कि जो मेरा थोड़ा सा मैं भी संडे को आया और पेपर मतलब उस तरह का नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मतलब और कुछ ही दिन बाकी है, लगभग 10 दिन बाकी है। और इतना 10-11 दिन में भी अगर बच्चा का ऐसे लगे कि मेरा प्रिपरेशन नहीं चल अच्छा ठीक नहीं है, तो एक डीमोटिवेट होना मतलब ये श्योर है। मैंने फिजिक्स वाला का टेस्ट दिया, जिसमें फिर मेरा मार्क्स जो है पिछले बार जो दिया था मैंने उसमें 645 मार्क्स आया था। और इस बार जो दिया मैंने उसमें 624 मार्क्स है। तो इसमें मेरा माइनर मिस्टेक हुआ कुछ, इसलिए मतलब अदरवाइज़ मैंने अटैम्प्ट जब किया तब मुझे लगा कि लगभग 650 के अराउंड मार्क्स आएगा। तो फिजिक्स वाला में जो टेस्ट दिया मैंने उसमें फिजिक्स का जो था, फिजिक्स पर्सन में मेरा 141 मार्क्स आया, जिसमें मैंने 37 करेक्ट किए थे और इनकरेक्ट मेरा 7 हुआ। और एक जो है मैंने स्किप किया था। वही केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेरा 160 मार्क्स आया, जिसमें मैंने 4 इनकरेक्ट किया और स्किप नहीं किया था मैंने एक भी, मैंने 41 मेरा करेक्ट था। वही बॉटनी की बात करूँ मैं दोस्तों, तो बॉटनी में मेरा 180 में 172 मार्क्स है, 172। और जिसमें मैंने 43 करेक्ट किया और इसकी मैंने 2 किया था, इनकरेक्ट एक भी नहीं हुआ। वही जूलॉजी में मेरा 551 मार्क्स है, जिसमें 39 मैंने करेक्ट किया और 5 इनकरेक्ट है, 1 स्किप किया मैंने। तो ये जो मार्क्स है थोड़ा सा जूलॉजी में मेरा कम रहा।
और क्योंकि जूलॉजी में हुआ कुछ माइनर मिस्टेक हो गया, मेरा सिली मिस्टेक हो गया, वैसे रीडिंग मिस्टेक। सो मतलब ठीक है, मतलब ऐसे मार्क्स है कि अगर 624 आया और कुछ मेरा माइनर मिस्टेक हुआ तो इससे मुझे मतलब इसी कारण जो लगभग 20 नंबर मेरा कम मार्क्स आया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन पेपर रिलेवेंट दिखता है ना, पेपर रिलेवेंट दिखता है फिजिक्स वाला का। वही मैं एलन की बात करूँ तो एलन में मतलब रिलेवेंस ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं किस तरह का पेपर जो है सेट कर रहा है। देखिए जैसे ये जो ए आई टी एस था जिसमें पेपर मतलब पूरा पूरा सब बच्चा जो भी है वो सारा बच्चा ही बोल रहा है कि क्या पेपर बना रहा है। सो मैं यही कहूँगा कि एलन का पेपर जो है इसको आप बस संडे देना है तो दे दीजिए, लेकिन हाँ इस पे ये डिमोटिवेट ना होइए कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है जो आ रहा है। आप फिजिक्स वाला का टेस्ट दीजिए, उसमें रिलेवेंसी होता है, और रिलेवेंसी होने के कारण कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ अच्छा मार्क्स आ रहा है। अच्छा मार्क्स आ रहा है तो एक मतलब एक टेम्परामेंट बनता है कि हाँ इतना स्कोर है तो मेरा तो फाइनल में इससे ज़्यादा स्कोर जाएगा मेरा। तो 650 का टारगेट रखिए, और बाकी तो जो होना है होना होगा ही। तो मैं यही कहूँगा बस कि फिजिक्स वाला का टेस्ट में अभी रिलेवेंसी दिख रहा है, तो डीमोटिवेट मत होइए। एलन का टेस्ट देखिए कि एलन का इस तरह का पेपर आ रहा है, क्या करें मार्क्स ही नहीं आ रहा है। तो एलन पेपर में अगर किसी का 500 भी मार्क्स आ रहा है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि 650 तक जा सकता है और इजली कर जाएगा। सो इतना ही बोलूँगा मैं, और बाकी थैंक यू वेरी मच। और फिजिक्स वाला का टेस्ट मैं बोलूँगा कि दीजिए, और मैं फिजिक्स वाला का टेस्ट में कोशिश करूँगा कि अल्टरनेट डे पे आप हर दिन दो। और क्योंकि फिजिक्स वाला का टेस्ट पेपर में जो होता है वो रिलेवेंसी होता है, एलन का पेपर में अभी रिलेवेंसी मुझे नहीं दिख रहा है। सो थैंक यू।